हेलो एवरीवन। आज हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है, अम्ल वर्षा जब पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार का गैसों का प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है और यही गैस जब विभिन्न प्रकार के जो जल है और एरोसोल है उन या सूक्ष्म कण है उनके ऊपर जब संघनित हो जाती है और संघनित होकर के वो विभिन्न प्रकार की जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, उनके साथ में मिल करके और कई प्रकार के अम्लों का निर्माण करती है। जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनका निर्माण होता है। तो जब वर्षा का जल, वैसे हम वर्षा के जल को सबसे शुद्धतम रूप मानते हैं, लेकिन जब इसका पीएच 5.7 या इससे कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो जल होता है ये अम्लीय वर्षा है, अर्थात एसिड रेन है, अर्थात इसकी नेचर ज़्यादा अम्लीय होती है। तो इसके लिए जो कारण है बेसिकली वो है, मेन हमने अभी बताया था, जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। सल्फ़र के ऑक्साइड में सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ में रिएक्शन करती है तो H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अगेन जब SO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो SO3 है, ये SO3 जो फॉर्म हो रहा है, ये SO3 फॉर्म हो करके और एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर SO3 का प्रिपरेशन हो जाता है। SO3 H2O के साथ में मिल करके और H2S4 या सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन होती है तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके HNO3 में बदल जाता है। ये जो अम्ल जल है जब क्षारीय एरोसोल के संपर्क में आता है तो विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण होता है। उन लवणों में खास करके जैसे अमोनिया है, जब ये H2O को संपर्क में आएगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में संपर्क करता है तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब HNO3 के साथ में संपर्क में आता है तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बने हुए जो एरोसोल अम्ल है और लवण दोनों ही होते हैं, और जिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो जलवाष्प है वो संघनित होकर के अम्ल वर्षा का कारण बनती है। कई ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आर्द्रता करीब 770% या ऐसे अधिक होती है, वहाँ पर अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है, और ख़ास करके वहाँ पर इंडस्ट्री लगी हो, पॉल्यूशन ज़्यादा हो, वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है। अम्ल वर्षा के लिए अगर हम इनका शेयर देखें तो सबसे ज़्यादा जो सल्फ़र के कंपाउंड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% सल्फ़र के कंपाउंड होते हैं, क्योंकि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कल कारखानों में निकलने वाले जो धुआं है, उन सब में सबसे ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो भी 30-40% तक हम मान के चलते हैं कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड रेन की अगर हम डिसएडवांटेज देखते हैं, एसिड रेन के कारण जो जलीय जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो एक्वाटिव लाइफ होती है वो कम्प्लीटली, जैसे फिश है या अदर जो जलीय जीव होते हैं या जलीय वनस्पति है, वो नष्ट हो जाती है। अम्ल वर्षा के कारण भूमि का जो पीएच है वो कम हो जाता है और भूमि के द्वारा जल को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे में वृद्धि रुक जाती है और हमारा जो पेड़ पौधों का विकास रुक जाता है। इससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है अम्लीय वर्षा से। विभिन्न प्रकार की जो इमारतें होती है उनके ऊपर जब एसिड रेन होती है तो जैसे खासकर हम ये मान के चलते हैं कि इस प्रकार के जैसे मार्बल की स्टोन होती है, सैंड स्टोन होता है, तो उसके कारण वो स्टोन में लिप्रोसी होता है, स्टोन धीरे धीरे करके क्षरण या इरोजन होता चला जाता है, जिसके कारण जैसे हमारे निकट ही जो मथुरा
वो आगरा में जो इमारत है जिसे हम आगरा का ताजमहल कहते हैं, विश्व का अजूबा है एक, तो इसका भी धीरे धीरे करके इसका जो लस्टर है, चमक है, वो भी पीली पड़ जाती है और उसका जो मार्बल है वो भी धीरे धीरे करके डिके होकर के और उसमें पिट्स या गड्ढे बन जाते हैं। जलीय जीव का जो इकोसिस्टम्स होता है उसके सर्वाइवर के लिए भी एक एसिड रेन सही नहीं होता है, और इसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जल प्रदूषण भी इसकी वजह से होता है। थैंक यू।